हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस सपोर्ट पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्यूब सॉल्व करते वक्त यूज़ में आने वाले हर तरह के फॉर्मूला को आसानी से याद करने का 5 इफेक्टिव तरीका बताने वाला हूं। और मैं आप लोगों को अश्योर करता हूं कि अगर आपने मेरे बताए हुए टिप्स को सही से फॉलो किया तो आप भी बड़े से बड़ा फॉर्मूला बहुत आसानी से याद कर लेंगे। एक्चुअली मैंने खुद भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करके क्यूब सॉल्व करने के लिए जो भी फार्मूला यूज़ में आते हैं एडवांस मेथड में, वो सारे फार्मूला बहुत आसानी से याद कर लिए थे। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप भी सेम रूल फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप भी बहुत आसानी से उन सभी फार्मूला को याद कर सकेंगे जो भी फार्मूला आप याद करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली जब भी कोई फर्स्ट टाइम क्यूब सॉल्व करना सीखता है तो जनरली लोग बिगिनर्स मेथड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बिगिनर्स मेथड से क्यूब सॉल्व करना थोड़ा इजी है जो फर्स्ट टाइम क्यूब सॉल्व करना सीख रहे होते हैं उनके लिए। लेकिन बिगिनर्स मेथड से क्यूब सॉल्व करते करते लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे क्यूब को और फास्ट सॉल्व करने के लिए डेवलप होता चला जाता है कि किस तरह से हम क्यूब को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। लेकिन क्यूब को फास्ट सॉल्व करने के लिए जो भी एडवांस मेथड यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स, उन मेथड में काफ़ी सारे फार्मूला यूज़ किए जाते हैं क्यूब को सॉल्व करने के लिए। और यहीं पे लोगों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि इतने सारे बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड और एक ही तरह दिखने वाले फार्मूला को आखिर याद कैसे करें। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका फार्मूला याद करने का टेंशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फार्मूला याद करने से रिलेटेड। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को एक एक करके वो सारे टिप्स बताता हूँ। फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 1, आप जिस भी फार्मूला को याद करना चाहते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको उस फार्मूला को लिख लेना है और फार्मूला को लिखने के बाद आपको फार्मूला ध्यान से देख करके उसको ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करना है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप फार्मूला को ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे तो सीरियसली फार्मूला याद करना बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और शायद आप में से कुछ लोग क्यूबिंग ट्रिगर्स से अवेयर नहीं होंगे फ्रेंड्स कि क्यूबिंग ट्रिगर्स होता क्या है। जिन लोगों को भी क्यूबिंग ट्रिगर्स के बारे में नहीं पता है वो इसी वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर के मेरी क्यूबिंग ट्रिगर्स वाली वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप क्यूबिंग ट्रिगर्स वाली वीडियो पहले देखेंगे और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा काम करेगा आपके लिए। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को फ्रेंड्स कि पहले हमें फार्मूला लिख लेना है और लिखने के बाद उसको ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करना है। कुछ फार्मूला तो बहुत आसानी से पूरा का पूरा फार्मूला ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक फार्मूला दिखाता हूँ आपको, आप स्क्रीन पे देखिए। इस फार्मूला को हम टी पम के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। जब हम क्यूब को सीफॉप मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं तो सीफॉप मेथड से सॉल्व करते वक्त जो लास्ट स्टेप होता है पीएलएल का, लास्ट स्टेप होता है पीएलएल, और उसी स्टेप में इस टी पम वाले फार्मूला का यूज़ होता है। ठीक है। अगर किसी को भी फार्मूला याद करना हो अभी बिना ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक किए हुए तो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा इतने सारे 16, 17, 18 मूव्स को याद करना। और अब मैं इसको ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक होने के बाद कितना ईजी हो गया कि 4 ट्रिगर्स में पूरे फार्मूला आ गए, 4 ट्रिगर्स में पूरा फार्मूला आ गया। और जिन लोगों ने भी मेरी क्यूबिंग ट्रिगर्स वाली वीडियो देखी होगी उन लोगों को इन चारों ट्रिगर्स का नाम भी पता होगा। इंस्टेड कि हम पूरा फार्मूला याद करें, सारे 16, 17 मूव्स लगातार एक साथ हम याद करें, अगर हम उसको ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक करके याद करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अब हमें यहाँ पे सिर्फ 4 ट्रिगर्स का नाम याद रखना है और 4 ट्रिगर का नाम हमारे माइंड में आते ही एक एक करके हम वो सारे मूव्स भी अप्लाई कर देंगे और हमारा पूरा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक करके अगर आप याद करेंगे तो फार्मूला सीरियसली याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। और कुछ फार्मूला ऐसे भी होंगे फ्रेंड्स जिनको हम पूरी तरह से ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। आप स्क्रीन पे एक और फार्मूला देखिए। इस फार्मूला को हम आरबी पम के नाम से जानते हैं और ये भी क्यूब को सीफॉप मेथड से सॉल्व करते वक्त पीएलएल वाले स्टेप में यूज़ में आता है। अब अगर मैं इसको ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करूं तो ये देखिए, ट्रिगर्स के फॉर्म में ये फार्मूला पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही ट्रिगर्स आ पा रहे हैं और बाकी जो मूव्स हैं जैसे 2R, FR, उसके बाद ट्रिगर है, फिर F इनवर्स, ऐसे जो कुछ मूव्स रह गए हैं जो ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं फ्रेंड्स, इनको आपको खुद का कोई ना कोई लॉजिक लगाकर याद करना होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे मैंने कुछ लॉजिक्स के ऊपर भी डिस्कस किया है कि जो मूव्स ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं उनको हम किस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आगे कुछ लॉजिक जो मैंने बताया वो आपके काम आ जाएगा और आप उन मूव्स को भी बहुत आसानी से याद कर लेंगे जिनको कि हम ट्रिगर्स के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। टिप्स नंबर 2, फ्रेंड्स, फार्मूला को ब्रेक करने के बाद आपको फार्मूला देख करके सॉल्व क्यूब पे
फार्मूला देख करके सॉल्व क्यूब पे एटलीस्ट 20-30 टाइम्स वो फार्मूला क्यूब पे अप्लाई करना है फ्रेंड्स। सो आपने फार्मूला लिख लिया, आप उसको देख करके क्यूब पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं और फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपका क्यूब जो है वो बिगड़ जा रहा होगा, ठीक है। सो क्यूब के बिगड़ने के बाद फिर से आप क्यूब को सॉल्व कीजिए और अगेन सॉल्व क्यूब पे वो फार्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। सो इस तरह से क्यूब आप बार बार सॉल्व करेंगे तो क्यूब सॉल्व करने का स्पीड भी बढ़ेगा और आपको सॉल्व क्यूब पे ही पहले ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। चूँकि इसका आगे क्या बेनिफिट होगा वो मैं आप लोगों को अगले टिप्स में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। थर्ड टिप्स फ्रेंड्स, जब आप सॉल्व क्यूब पे 20-30 टाइम्स फार्मूला अप्लाई कर चुके होंगे, जैसा कि मैंने टिप्स 2 में बताया आप लोगों को, उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि जिस भी फार्मूला को हम याद कर रहे हैं उस फार्मूला का इन्वर्स वर्जन सॉल्व क्यूब पे अप्लाई करना है हमें। मतलब फार्मूला का उल्टा हमें सॉल्व क्यूब पे अप्लाई करना है और उसके बाद फिर हमें सही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप स्क्रीन पे एक फार्मूला देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इसको हम सूने के नाम से जानते हैं और शायद आप सभी को पता भी होगा, RU R इनवर्स U R2U RI। सो जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को ये फार्मूला याद करना हो, ठीक है, तो उसको पहले सॉल्व क्यूब पे इसका इन्वर्स वर्जन अप्लाई करना है। मतलब इसका उल्टा, मैं इन्वर्स वर्जन स्क्रीन पे लिख भी रहा हूँ और अप्लाई करके दिखा भी रहा हूँ आप लोगों को, R2U RI U इनवर्स R U इनवर्स R इनवर्स, ठीक है। पहले इसका इन्वर्स वर्जन हमें अप्लाई कर लेना है और इन्वर्स वर्जन अप्लाई करने के बाद फिर हमें सही वाला फार्मूला अप्लाई करना है फ्रेंड्स। और जब हम सही वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा धीरे धीरे फार्मूला को अप्लाई करना है और फार्मूला के मूव को समझने की कोशिश करना है कि एग्जैक्टली मूव जो हम कर रहे हैं उससे क्यूब में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और साथ साथ हमें क्यूब के पीसेस को भी ट्रैक करना है कि जब हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे क्यूब के पीसेस अपने अपने जगह पे सेट होते जा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा इसको स्लोली और इतना कॉन्सेंट्रेट करके पीसेस को ट्रैक कीजिएगा ना, तो सीरियसली आप लोगों को फार्मूला का मूव जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करते करते वो मूव्स आपके मसल्स मेमोरी में भी फिट हो जाएगा और आपके फिंगर्स को भी वो मूव्स याद हो जाएगा। जब आप कुछ दिन रेगुलर प्रैक्टिस कर लेंगे किसी भी फार्मूला को क्यूब पे और आप उसको अगर लिख करके देखने की कोशिश करेंगे कि मैं जो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ वो लिख करके देखूँ एग्जैक्टली है क्या वो फार्मूला, तो कई बार आप सही फार्मूला लिख नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। और आपको अगर क्यूब दिया जाए उस फार्मूला को एग्जीक्यूट करने के लिए तो आप बहुत आसानी से उस फार्मूला को एग्जीक्यूट कर देंगे क्यूब पे। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करते करते वो फार्मूला आपके मसल्स मेमोरी में फिट हो जाता है, याद हो जाता है आपकी मसल्स मेमोरी को, और साथ साथ आपके उंगलियों को भी सीरियसली वो मूव्स याद हो जाते हैं। अभी मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ शायद आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप कुछ टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे और काफ़ी सारे फार्मूला याद कर लेंगे तो फिर आप देखिएगा कि कुछ फार्मूला आपको सीरियसली याद नहीं है, लेकिन जब आप उसको क्यूब पे परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो बहुत आसानी से परफॉर्म कर जाते हैं। टिप्स नंबर 4, बहुत सारे फार्मूला फ्रेंड्स सेम टाइप के ही होते हैं, बस उनमें कुछ ट्रिगर्स शफल किए हुए होते हैं। जब आप फार्मूला ब्रेक कर रहे होंगे शुरू में तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा उस चीज़ को। मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को कुछ फार्मूला दिखा करके भी समझाता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पे अभी टी पम्प, जेबी पम्प और एनए पम्प का फार्मूला देख रहे होंगे। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो टी पम्प और जेबी पम्प जो है वो बिल्कुल सेम है, मतलब A to Z सेम है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि टी पम्प का जो लास्ट वाला ट्रिगर है RU R इनवर्स F इनवर्स, वो वाला ट्रिगर जेबी पम्प में पहले यूज़ किया हुआ है और उसके बाद वही टी पम्प वाले सारे ट्रिगर्स, तीनों ट्रिगर्स जो बचे हुए ट्रिगर्स हैं वो सारे यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर किसी को टी पम्प याद हो गया तो वो जेबी पम्प भी आसानी से याद कर लेगा। उसके बाद फिर अगर मैं तीसरे ट्रिगर की बात करूँ जो एनए पम्प है, तो एनए पम्प में भी आप देखिए कि सिर्फ 2 ट्रिगर्स RU R इनवर्स U और लास्ट में उसी RU R इनवर्स U का इन्वर्स वर्जन अप्लाई किया हुआ है और बीच में जेबी पम्प है, ठीक है। तो सिर्फ टी पम्प याद करने से किसी भी पर्सन को बहुत आसानी से जेबी पम्प और एनए पम्प भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा समझाने का आप लोगों को मोटो ये था, या फिर ये फार्मूला मैंने इसलिए दिखाया कि जब आप फार्मूला ब्रेक कर रहे होंगे ना तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारे फार्मूला में काफ़ी सिमिलैरिटी मिलेगी कि कुछ मतलब सेम ट्रिगर्स को ही आगे पीछे शफल करके जो है फार्मूला क्रिएट किया हुआ होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से फार्मूला देख करके ब्रेक करने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे केसेस में प्रॉब्लम ये होता है फ्रेंड्स कि कई बार हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि किस फार्मूला में कौन सा ट्रिगर शुरू में यूज़ किया गया है, क्योंकि सेम ही ट्रिगर्स हैं। अगर उनको शफल करके सिर्फ फार्मूला बनाया गया है बहुत सारे फार्मूला को कि लास्ट वाला ट्रिगर इस फार्मूला में पहले यूज़ हो जा रहा है या फिर जो शुरू में इसमें यूज़ हुआ था वो बीच में यूज़ हो रहा है, तो कई बार कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को कि मतलब इस फार्मूला का शुरुआत जो है वो कौन से ट्रिगर से था। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है फ्रेंड। आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप किसी फार्मूला को याद कर रहे होंगे ना तो उस फार्मूला का इफ़ेक्ट भी आप माइंड में याद कीजिए। जैसे अगर मैं टी पम्प की बात करूँ तो टी पम्प अगर हम किसी भी रूबिक्स क्यूब पे लगाते हैं
तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद टॉप लेयर का ये जो राइट हैंड साइड वाला दोनों कॉर्नर पीस है ये आपस में एक्सचेंज होता है और टॉप लेयर का ही राइट साइड वाला एज पीस और लेफ्ट साइड वाला एज पीस आपस में एक्सचेंज हो जाता है। तो आप अगर इस इफेक्ट को भी माइंड में याद रखेंगे ना कि टीपम का फॉर्मूला अप्लाई करने पे राइट साइड वाले दोनों कॉर्नर्स और टॉप लेयर वाले राइट और लेफ्ट साइड वाले एज पीसेस आपस में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट है टीपम का और इसका स्टार्ट जो है वो आर इनवर्स यू इनवर्स मीन सेक्सी मूव से होता है, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे ही आप जेबी पम्प को भी याद कीजिए कि अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे जेबी पम्प को तो टॉप लेयर का जो राइट साइड वाले दोनों कॉर्नर से वो आपस में एक्सचेंज होंगे और टॉप लेयर का ही फ्रंट साइड वाला एज पीस और राइट साइड वाला एज पीस भी आपस में एक्सचेंज होगा, ठीक है। और इसका जो स्टार्ट होता है वो आर इनवर्स एफ इनवर्स से यानी कि सिंपल मूव से होता है। तो इस तरह से फॉर्मूला की इफेक्ट को जब आप याद रखेंगे तो ट्रिगर्स को कनेक्ट करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि इफेक्ट ये है और इसका शुरुआत इससे होता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। टिप्स नंबर 5, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त फ्रेंड्स हमें क्यूब पे पहले सेटअप मूव अप्लाई करना होता है, उसके बाद फिर हम एक्चुअल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सेटअप मूव समझाने की कोशिश करता हूं कि ये होता क्या है। आप स्क्रीन पे दो फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स, एफ पम और एन ए पम। इस एफ पम में जो स्टार्टिंग का 3 लेटर यूज़ किया गया है आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स, ठीक है, आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स, इसको हम एज ए सेटअप मूव ले सकते हैं क्योंकि इसके बाद जो पूरा मूव या फिर जो भी ट्रिगर है वो ऑलमोस्ट टी पम वाला ही है। सिर्फ लास्ट के 2 मूव को आप छोड़ दीजिए, यू और आर को, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा टी पम के साथ। तो जिस पर्सन को टी पम याद है उसके लिए एफ पम याद करना इसलिए इजी हो गया क्योंकि एफ पम में सिर्फ 3 मूव है स्टार्टिंग के, आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स, उसको याद करना और ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम है टी पम वाला, ठीक है। सो कुछ फार्मूला में आपको ऐसे ही सेटअप मूव अप्लाई करना होगा। आप एन ए पम में भी देख लीजिए फ्रेंड्स, वही चीज़ है कि शुरू में आर इनवर्स यू ये वाला जो ट्रिगर यूज़ किया गया है आप इसको भी एज ए सेटअप मूव ले सकते हैं, चूँकि इसके बाद पूरा जेबी पम हमें अप्लाई करना होता है एन ए पम को कंप्लीट करने के लिए। और जेबी पम अप्लाई करने के बाद लास्ट में हम शुरू वाले ट्रिगर का ही आर इनवर्स यू जो ये ट्रिगर है इसका ही हमें इनवर्स वर्जन अप्लाई करना होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से जो हमने शुरू में सेटअप मूव लगाया उसके बाद फिर जेबी पम हमने अप्लाई किया और लास्ट में सेटअप मूव को हम रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये सेटअप मूव बेसिकली जब आप रूबिक्स क्यूब को ब्लाइंडफोल्ड सॉल्व कर रहे होंगे ना उस समय बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है फ्रेंड्स। कुछ फॉर्मूला फ्रेंड्स मिरर मूव होता है। मिरर मूव बोलने का मतलब जो मूव हम राइट हैंड साइड से अप्लाई कर रहे हैं वही सेम मूव हमें लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई करना होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ। जैसे अगर हम सेक्सी मूव की बात करें आर इनवर्स यू इनवर्स, ठीक है, तो जो सेम मूव हमने राइट हैंड साइड से अप्लाई किया वैसे ही बिल्कुल मिरर मूव हमें लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई करना होता है, ठीक है। आप ये देखिए जैसे सेक्सी मूव अप्लाई करते वक्त आर मैंने राइट हैंड साइड से अप्लाई किया, फिर यू राइट हैंड साइड को यूज़ किया, आर इनवर्स राइट हैंड साइड को यूज़ किया और यू इनवर्स फिर लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ किया, ठीक है। तो उसी तरह से मिरर को आप ऐसे समझिए, अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई करते हैं, लेफ्ट सेक्सी फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो एल इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ किया मैंने, फिर इधर से ही यू इनवर्स, फिर एल और लास्ट में फिर इधर से, मतलब जो मूव मैंने राइट हैंड साइड से अप्लाई किया वही सेम मूव अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई करते हैं तो वो मिरर मूव हो जाता है। या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले मूव को अगर हम राइट हैंड साइड से अप्लाई करते हैं तो वो मिरर मूव कहलाएगा। मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स। इस एग्जाम्पल में भी देखिए फ्रेंड्स, मैंने सूने फार्मूला का मिरर वर्जन लिखा हुआ है स्क्रीन पे। हम सूने फार्मूला परफॉर्म करने के लिए राइट हैंड साइड से जिस तरह से भी मूव्स करेंगे ना वो सेम एग्जैक्ट मूव अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से परफॉर्म करेंगे तो ये मिरर मूव कहला जाएगा, ठीक है। आप खुद से इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप जो राइट हैंड साइड से सूने फार्मूला परफॉर्म करेंगे आर इनवर्स यू, ठीक है, तो वैसे ही अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से सेम मूव करेंगे, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ को, तो ये मिरर मूव कहला जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे फार्मूला में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जो फार्मूला आप लेफ्ट हैंड साइड से परफॉर्म कर रहे हैं उसका मिरर मूव आपको राइट हैंड साइड में परफॉर्म करना होता है किसी दूसरे केसेस में, ठीक है। या फिर जो फार्मूला आप राइट हैंड साइड से परफॉर्म कर रहे हैं उसी का मिरर वर्जन आपको लेफ्ट हैंड साइड से परफॉर्म करना होता है किसी दूसरे केस में। सो इस तरह से भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा मिरर मूव को भी, और कई बार आप मिरर मूव की वजह से फार्मूला बहुत आसानी से याद कर पाएंगे फ्रेंड्स। स्मॉल लेटर मूव्स फ्रेंड्स, कुछ फार्मूला में डिफरेंस सिर्फ स्मॉल लेटर का होता है। मैं एग्जांपल के लिए 2 OLL केसेस आपको दिखाता हूँ, OLL नंबर 24 और 25। आप देखिए OLL नंबर 24 और 25 को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया गया है या फिर जो भी ट्रिगर यूज़ किया गया है इसमें डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, आप इस ट्रिगर को अच्छे से जान रहे होंगे। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसका जो स्टार्ट है वो स्मॉल लेटर से है फ्रेंड्स। स्मॉल लेटर मीन्स 2 लेयर हमें टर्न करना होता है, ठीक है। तो आप जब ध्यान से फार्मूला देखेंगे
तो कई बार आपको स्मॉल लेटर मूव्स मिलेगा, मतलब एग्जैक्ट जो ट्रिगर होता है या फिर जो भी फार्मूला होता है, जैसे शून्य केस हो गया या फिर जो भी फार्मूला है, ठीक है, तो फार्मूला वही होता है, लेकिन बीच बीच में क्या होगा कि कुछ स्मॉल लेटर यूज़ किए हुए होंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कुछ फार्मूला को आइडेंटिफाई करके याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे बताए हुए पांचों टिप्स आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ सजेशंस भी आप लोगों को देना चाहूँगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और सजेशन के फॉर्म में मैं यही बोलूँगा आप लोगों से फ्रेंड्स कि मैंने जो पाँचों टिप्स दिए आप लोगों को, आप उन टिप्स को तो फॉलो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी लॉजिक और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को फॉर्मूला याद करना सिखाया है। लेकिन साथ साथ फ्रेंड्स, आप खुद का भी अपना लॉजिक डेवलप करके फार्मूला याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरह से सोचता है और अलग अलग लॉजिक से चीज़ों को याद रख पाता है। तो आप अगर खुद के लॉजिक से थोड़ा चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे ना, तो थोड़ा ईजिली फार्मूला को याद कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान आप और रखिएगा कि जब भी आप फार्मूला याद कर रहे हो तो थोड़ा गैप दे करके फार्मूला याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपने शुरू में फार्मूला लिख लिया, उसको ब्रेक कर लिया, सारा लॉजिक लगा लिया कि ऐसे ऐसे मुझे याद करना है, ठीक है, तो सारा लॉजिक लगाने के बाद आप उसको 10-15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद आप उसको दोबारा ट्राई कीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद जब आप दोबारा फ्री हो तो उसके बाद फिर ट्राई कीजिए। ऐसा ना हो कि लगातार बस आप प्रैक्टिस किए जा रहे हो 3 4 5 फार्मूला, ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कई बार, ठीक है। और शुरू में अगर पॉसिबल हो सके फ्रेंड्स, तो एक दिन में 2-3 ही फार्मूला याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा फार्मूला आप याद करेंगे तो शुरू में सीरियसली कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। और धीरे धीरे जब आपको फार्मूला याद होने लगेगा तो फिर आप एक दिन में ज़्यादा भी फार्मूला याद करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से ज़्यादा फार्मूला याद कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स जो कि आप सभी को फॉलो करना है, आप जिस भी फार्मूला को याद करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको जब तक वो फार्मूला याद नहीं हो जाता, आपको उस फार्मूला को अपने साथ रखना है। अपने साथ रखने का मतलब ये हुआ कि आप किसी पेपर में लिख करके फार्मूला अपने साथ रख सकते हैं, या तो फिर पेपर में फार्मूला लिखने के बाद आप मोबाइल से उसका पिक्चर क्लिक कर लीजिए, और मोबाइल तो आप साथ में कैरी करेंगे ही। और जिस वक्त भी आप फ्री होते हैं फ्रेंड्स, आप माइंड में उस फार्मूला को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जो फार्मूला आप याद करना चाह रहे हैं, कि कौन कौन से मूव्स थे उसमें, या फिर कौन कौन से ट्रिगर्स थे, या फिर किस फॉर्म में था फार्मूला, ठीक है। सो आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, और रिकॉल करते करते अगर आपको कहीं पर लगे कि आप कुछ भूल रहे हैं या फिर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो बस आप मोबाइल या फिर उस पेपर को निकाल करके क्रॉस चेक कर लीजिए, और अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे तो करेक्ट कर लीजिए उसको। सो ये ओवरऑल टिप्स थे फ्रेंड्स मेरे एंड से, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, और मुझे पता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो, और आप बड़े से बड़ा फार्मूला या फिर किसी भी तरह का फार्मूला बहुत आसानी से याद कर लेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और सीरियसली ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।